सर मेरा ख्याल है कौम को जगाने का वक्त आ गया है। इनको मत जगाओ, ये किसी जरूरी काम से सो रहे हैं। एक यहाँ पे थोड़ा सा इस मौजू से हटकर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हमारे साथ हैं। एक इशू चल रहा है उनकी शख्सी आज़ादी के हवाले से, और हमारे एक दोस्त हैं, आज उन्होंने एक वो मिसरा भी लिख के भेजा कि पाबंदे सलासल कैद तन्हाई इनक़ता सिलाए रहमी, पता नहीं मैंने दुरुस्त बोला है कि नहीं, जाकिर शाह साहब वो कहते हैं कि कौमी हीरो है, बंद करके आपने अंदर रखा हुआ है। तो इनसे पूछते हैं डॉक्टर साहब से कि क्या हालात क्या हुए आज। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या हाल है, खैरियत? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। ये फरमाएगा कि कोर्ट के अंदर वो जो अभी मुस्तकबिल के हो सकता है कि अगर मान जाए एतजाज साहब तो यही अटॉर्नी जनरल बन जाए, लेकिन अभी जिनके पास चार्ज मौजूद है वो तो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब आजाद शहरी कहीं जा सकते हैं। क्या ये ऐसी आजादी मौजूद है आपके पास? ECL पे नाम नहीं है आपका? क्योंकि देखिए एतजाज हसन साहब बैठे हुए हैं और आपको इल्म है कि माशाल्लाह इनको शेर व शायरी का बड़ा शौक है। तो मैं शुरू करता हूँ उसी एक शेर से कि हमको आजादी मिली भी तो ऐसी नाशिक जैसे कोई पिंजरा कमरे से बाहर रख दे, समझे साहब? तो ये बात है। एक्चुअली ये जो बयान दिया गया था आज हमारे अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था ये गलत बयानी पर मबनी है। शाह खबर साहब के बारे में मेरी बड़ी अच्छी राय थी और बहुत से लोगों से सुना था कि बहुत सीधे साधे अच्छे। डॉक्टर साहब गलत बयानी पर क्यों मबनी है? क्या चीज गलत है उसमें? क्या आपको आजादी नहीं है? गलत बयानी ये की इन्होंने ये कहा एक्चुअली कि मैं नजरबंद नहीं हूँ। ये वही बात कह रहे हैं जब वो हमारे जस्टिस कय्यूम और दूसरे लोग कहा करते थे। वो खुद मुशर्रफ कहता था चीफ जस्टिस के बारे में, मेरे बारे में। और दूसरी बात ये कि इन्होंने ये फरमाया कि ये ECL पर नहीं हूँ। तो देखिए ECL की बात तो जब आती है कि जब मुझे घूमने फिरने की इजाजत हो, मेरे पास पासपोर्ट वगैरह हो। इन्होंने तो मेरे घर पर हमला करके मेरे तमाम पासपोर्ट मेरे बीवी के सबके उठा कर ले गए थे। ये कौन लेकर गया था जी? डॉक्टर साहब वजाहत फरमाइएगा। जी सर, ये कौन और कब लेकर गया था पासपोर्ट? ये SPD के लोग ले गए थे। उन्होंने घर पे 10 आदमी आए थे और हमारे पूरे घर को खंगार डाला था और यहाँ लिसनिंग डिवाइसेस लगा गए थे हमारे ड्राइंग रूम में भी, हमारे बेडरूम में, मेरे बेड में, मेरी नवासी के बेड में, बेटी के बेड में। तो इस किस्म की जो बातें हुई थी तो वो सब आया, हमने कोर्ट को बता भी दिया। ये कब की बात है डॉक्टर साहब? किस साल की? ये काफी 2 साल की बात है, 3 साल की। और मुझे पता भी था कि कहाँ का लगे। एक समझ में ये बात ये नहीं आई, मैंने पहले भी कहा था कि ये बैटरी कैसे पास होते हैं, ये अपने आप को बहुत अक्ल कुल समझते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जिस शख्स को PhD के 30 बरस हो गए। डॉक्टर साहब एक चीज मैं और आपसे पूछ रहा हूँ जल्दी में, क्योंकि एक सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान में, जो नया अमेरिकी कानून है कैरी लुगर लॉ बन गया, पहले हम उसे बिल कहते थे। उसकी एक कंडीशन जो है वो ये है कि एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर मटेरियल, उसकी भी हम तफसील देंगे, और डायरेक्ट एक्सेस टू द पाकिस्तानी जो वो मांगेंगे वो भी देंगे। ये बताइएगा कि क्या हमें फिर सारों का बताना पड़ेगा कि कहाँ से मटेरियल्स लिए थे हमने न्यूक्लियर? ये तो मुशर्रफ पहले बता चुका है, मुशर्रफ बता चुका है। ये तो जाते आते रहे यहाँ के पूरे लोग जो उसके कारिंदे थे। ये तो मुसलसल हर महीने ट्रिप लगाते रहे और पूरी लिस्टें ले लेके जाते रहे हैं। और मुझसे लिस्ट बनवाई थी कि हमने किस किस से सामान लिया, कहाँ से लेते थे। तो वो लिस्टें तो उन्होंने पहले उनको पहुंचा दी अमेरिका को। जनरल परवेज ने ये लिस्ट दे दिया कि हमने एक्विजिशन कहाँ से की थी। हाँ बिल्कुल, और कहाँ से किसको पहुंचाएंगे? ये लिस्टें तो उन्होंने पहले ही पहुंचा दी उनको। ये नहीं बल्कि और बहुत से सामान वगैरह आपको पता है कि सेंट्रीफ्यूजेस भी वहाँ भेज दी थी, वियना भेजी थी IAEA को इंस्पेक्शन के लिए जनरल परवेज मुशर्रफ ने भेजी थी। दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ तो ये तो गद्दारी की सबसे बड़ी मिसाल थी। कुछ भी हो आप अपने मुल्क का राज सब क्या डायरेक्ट एक्सेस भी दी जाएगी लोगों को, क्योंकि आप बशीरुद्दीन महमूद साहब के हवाले से हुकूमत क्या करती है। क्योंकि पहले वो 8 साल बैठ के गया और उसने हमें तकरीबन 5 साल इस तरह रखा सदोबंद ने। जब से ये लोग आए 2 साल हमें कहे बातें बहुत करते हैं। हमारे प्रांशर साहब भी बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं टीवी पे आके। हर रोज हम यही सुन रहे हैं कि 52 भी चला जाएगा, 17 अमेंडमेंट चला जाएगा और ये हो जाएगा, जमहूरियत बाहर जाएगी और पार्लियामेंट का बोलबाला होगा और बात वहीं पर खत्म हो जाती है। तो ये सब बातें जो है ये दिखावे की हैं, होता कुछ भी नहीं है। और मेरे साथ भी यही हुआ है। जब यहाँ नई हुकूमत आई तो बहुत अर्से तक तो कोई बात ही नहीं। उसके बाद उससे राब्ता कायम किया गया और ये कहा गया जी हम तो आपके हमदर्द हैं, हमारे आप कौमी हीरो हैं, नेशनल हीरो हैं, कायद आज़म के बाद हैं और हम ये कर देते हैं। और कोर्ट में केस होगा तो वहाँ हम फौरी कोई इसको कंटेस्ट नहीं करेंगे और जब फैसला हो जाएगा आपके हक में तो गफर साहब और हम खड़े होंगे और वहाँ कहेंगे कि जी डॉक्टर साहब का केस हमने रिव्यू किया और उसमें कोई जो इल्जाम थे सदाकत नहीं है, ये वो नहीं है।
उससे भी फिर गए। अभी जो पिछले ये दिनों किसने वादा किया था डॉक्टर साहब आपसे? सब हुकूमत के सरबराह ने, लोगों ने, जो बड़े बड़े राइट हैंड मैन है सदर मुमलिकत के, रहमान मलिक साहब की तरफ आपका इशारा है? होंगे जी हाँ, कोई भी हो। उन्होंने डॉक्टर साहब ब्रेक करीब आ गई है, मैं यहाँ आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हम इस इशू को हाईलाइट करते रहेंगे कि एक कौमी हीरो के साथ जो उनका वकार के मुनाफी सलूक है वो नहीं होना चाहिए। जो एक जनरल करता था वो एक डेमोक्रेटिक सेटअप को नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक ले लें। एतजाज एहसन साहब हमारे साथ हैं और हम वहीं से आगाज करेंगे जो डॉक्टर साहब का नुक्ता है कि जो बातें वादे किए गए थे जमहूरी हुकूमत के वो पूरे नहीं हुए। अब एक बंद गली में खड़े हैं तो रास्ता क्या है आगे? एक शॉर्ट ब्रेक ले लें जी। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। ये सियासी निज़ाम के हवाले से जब हम बात करें तो बहुत सी खबरें छप रही थी। मैं जल्दी में कुछ तस्वीरें भी 2-3 आपको दिखाना चाहूँगा। कुछ दिन पहले हमारे इंफॉर्मेशन वालों ने उस पर गिला शिकवा भी बड़ा किया कि उस एंगल से तस्वीरें बनाई गई थी जहाँ पर कायद की तस्वीर नहीं थी। ये प्लाज्मे पे भी है, हम आपको तस्वीर ये स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। यहाँ कायद आज़म की तस्वीर है ही नहीं इतने बड़े ग्रुप फोटो में। फिर कुछ तस्वीरें और भी हैं जिसमें इशरतुल अब्बाद साहब की अगर मैं मुलाकातें और वज़ीर आज़म की, जनरल कियानी की, चीफ जस्टिस की जरदारी साहब से दिखाऊं तो मोहतरमा की तस्वीर हमें नज़र आती है, बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन जहां कायद की होनी चाहिए थी तस्वीर वहां नहीं है। इशरतुल अब्बाद साहब की 2 तस्वीरें दिखाऊंगा। ये पहली मुलाकात की है जहां बीबी हैं, फिर दूसरी मुलाकात जो कल हुई उसमें कायद आज़म है। तो एतजाज साहब, कायद आज़म की हमें याद मुश्किल में याद आती है, वैसे जैसे अल्लाह की याद मुश्किल में याद आती है। दोबारा पूछूंगा कि निज़ाम बहुत बंद गली में खड़ा है, हल क्या है आपके ज़हन में? जल्दी से बताएं। वैसे मैं एक चीज अर्ज कर दूं, मेरी जो तस्वीर बनाई गई है आज वो कायद आज़म के साथ, कायद आज़म की कल से वापस आ गए हैं जी बाबा जी हमारे। वो पहले जहाँ से हटाई गई थी तस्वीर वहीं वापस